हेलो डियर स्टूडेंट। आई होप आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एमसीक्यू। तो हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का थ्योरी देख लिया है लगभग। तो उसी नॉलेज का अप्लाई करके ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ से भी आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज टू नेक्स्ट जनरेशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू फीमेल्स देन द पॉसिबल इनहेरिटेंस इज। तो देखिए, जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी डिजीज हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ओनली थ्रू फीमेल्स हो रहे हैं। फीमेल्स के थ्रू क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो साइटोप्लाज्मिक डीएनए के द्वारा हो रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहाँ कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जैसा कि आपको पता है, साइटोप्लाज्म का कंट्रीब्यूशन फीमेल के द्वारा सिर्फ होता है। तो वो आपका ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस उसे बोलेंगे। ठीक है, मैटरनल इनहेरिटेंस को। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, पैटर्न ऑफ सेल क्वाइलिंग इन फ्रेश वाटर स्नेल एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सेल क्वाइलिंग का आप वहाँ पे जैसे देखेंगे, जैसे अगर फीमेल सिनिस्ट्रल है, ठीक है, सिनिस्ट्रल मतलब लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग वहाँ पे है। सेल का देखेंगे ना, घोंघा होता है, उसमें देखेंगे तो ऐसे मुड़ा मुड़ा स्ट्रक्चर ऊपर बना होता है। अगर डेक्स्ट्रल रहता है तो उसे कैपिटल डी वाला जीन करता है, और वहाँ पे क्या होता है, वो राइट हैंडेड होता है। तो अगर फीमेल डेक्स्टर रहेगा तो F1 के सारे प्रोजेनी क्या होंगे, डेक्स्ट्रल हो जाएंगे। तो ये एक तरह का मैटरनल इफेक्ट है, मतलब मम्मी अगर डेक्स्ट्रल तो F1 के प्रोजेनी आल डेक्स्ट्रल। तो ये भी एक मैटरनल इफेक्ट या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसे बोलते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो आपका मान लीजिए कर्नल कलर हो गया वीट का, हेयर कलर हो गया एंड फेस का कलर हो गया, ये सब होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इन्फेक्शियस इनहेरिटेंस में हम देखते हैं कप्पा पार्टिकल का इनहेरिटेंस पैरामीशियम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक आपको दिया गया है पेडिग्री। आपको पेडिग्री थोड़ा सा रीड करने आना चाहिए कि जो राउंड वाला है वो फीमेल बोलते हैं, इन्फेक्शियस है। जो आपका स्क्वायर है उसे मेल बोलते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट जनरेशन है, मैं पेंसिल ले लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला फीमेल जो है इन्फेक्शियस है और ये मेल नॉर्मल है। तो देखिए, जो इसके प्रोजेनी हो रहे हैं तीसरा अगले जनरेशन में, तीनों के पास डिजीज आ रहा है। फिर ये फीमेल डिजीज है, इसका अगला प्रोजेनी के पास, सारे के प्रोजेनी के पास डिजीज। फिर ये मतलब फीमेल टू आल, मदर टू ऑल, मदर से वो कैरेक्टर हर प्रोजेनी में, या तो वो मेल हो फीमेल हो, नॉट मैटर। अगर सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो वो आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं, अब होने लगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि फीमेल टू ऑल प्रोजेनी में इन्फेक्शन आ रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, एक्स वाला नहीं होगा। और ये वेरिएबल एक्सप्रेशन ड्यू टू हेट्रोप्लास्टी। हेट्रोप्लास्टी का मतलब होता है, देखिए, एक सेल में जैसे मान लीजिए बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया 37 माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए, उसमें से किसी सेल में 5 माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है, किसी में पूरा माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है। तो हो सकता है म्यूटेशन हो रहा है ना, उसी म्यूटेशन की वजह से तो ये इनहेरिटेंस हो रहा है, डिजीज हो रहा है। तो किसी में 5 म्यूटेट हो गए, किसी में 10 म्यूटेट हो गए, तो वो हेट्रोप्लास्टी मतलब शो करता है। तो आपका ये सी एंड डी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए ऊपर चला गया, करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कंसीडर करना है। प्लास्टिक इनहेरिटेंस इन 4 o'clock मिराबिली जलापा में कालकुलेस ने 1908 में स्टडी किया था। कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, कर्नल कलर इन वीट। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो कर्नल कलर जो होता है वो आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का पार्ट है। तो ए एंड बी यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का पार्ट है, तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टर ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेड ट्रेट आर। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का कौन कौन सा ट्रेट है? प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल, दोनों में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के ट्रेट प्रेजेंट होते हैं। हाँ जाएंगे। ठीक है, जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फीमेल से तो मेल में जाएगा ना, तो साइटोप्लाज्मिक वाला ट्रांसफर तो हो ही रहा है। यूजुअली इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट, टिपिकली ये मदर, सही बात है। रेसिप्रोकल का क्रॉस गिव्स टू डिफरेंट रिजल्ट। हाँ, अगर देखिए ये फीमेल है, आपका ये मेल है, अगर कभी ऐसा करे कि मेल को जो प्लांट मेल की तरह यूज कर रहे हैं उसे फीमेल, और फीमेल को मेल की तरह यूज करें, तो अगर मान लीजिए पहले फीमेल में माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेट था तो वो ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन अब म्यूटेटेड माइटोकॉन्ड्रिया वाले प्लांट को मेल की तरह यूज करेंगे तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा प्रोजेनी में, तो आपका जो होगा रिजल्ट तो बदल जाएगा ना। तो ये सही बात है। एग्जिबिट फिनोटिपिक वेरिएशन इवन विद इन ए सिंगल फैमिली, हम कल बात कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कारण बहुत सारा फिनोटाइप की वेरिएशन देखने को मिलता है। हेट्रोप्लास्टी, कहीं ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया
अपना एग्जिबिट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने जीन को, कहीं कम कर रहा है। तो ऑल इज द राइट आंसर हियर। एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आर एक्सेप्ट वन। तो कह रहा है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का कौन एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो CO2 सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला, कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, पोकी स्टेन इन न्यूरोस्परा, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या CMS इन प्लांट। ओके, तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल बस आप याद रखेंगे, और अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल कर लेते हैं ना, गूगल का जैसे पोकी के बारे में हमने देख लिया, साइटोप्लाज्मिक का मेल स्टेरिलिटी का क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कप्पा पार्टिकल का, पैरामीशियम का, ये सब ना थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ेगा। हर चीज़ अगर वीडियो में इंक्लूड करूँ कर दूंगा मैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा गूगल पे पढ़ेंगे ना, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी डिजीज इज ड्यू टू डिफेक्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया के जीन में, ठीक है, डिफेक्ट आ जाता है इसलिए। देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। मान लीजिए ये आपका मेल था, ठीक है, मेल में भी CMS था, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का जीन, ओके, और ये फीमेल था, ठीक है। मान लीजिए ये म्यूटेटेड, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया मेल का है, ये वाला, ठीक है। तो आपका मेज जो है बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो उसका फीमेल वाला पार्ट तो काम करेगा ना भैया। तो इसे अगर फर्टाइल मेल के साथ अगर क्लास कराएंगे, ठीक है, फर्टाइल मेल के साथ इसका क्रॉस कराएंगे, इसके पास फीमेल होगी, इसके पास भी, तो जो F1 के प्रोजेनी आएंगे आपके ना, F1 के प्रोजेनी आएंगे सब नॉर्मल आएंगे पहले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ गया है, देखिए CMS इन प्लांट काज बाई म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम, CMS कैन बी रिस्टोर बाई द न्यूक्लियर जीन रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी, RF बोलते हैं, विच इज डोमिनेंट करेक्टर इफ ए मेल स्टेराइल पी प्लांट इज, वही मैं बता ही रहा था, RF इन हेटेरोजाइगस कंडीशन द प्रोजेनी ऑप्टेन, वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हुए थे, यहाँ पे सही से समझेंगे, ऑप्टेन विल हैव, देखिए सही से समझिएगा, ये देखिए मेल हो गया, ये आपका फीमेल हो गया, ठीक है। CMS वाला जीन दोनों के पास रहेगा, ठीक है, ये जो CMS है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला म्यूटेटेड था, तो यहाँ पे RF दोनों, ये RF ऐसे थे आपके रिसेसिव फॉर्म पे, लेकिन यहाँ पे जो RF था, एक ऐसा ले रहे हैं, एक ऐसे मान ले, देखिए ये वाला RF और ये RF, जब इसका क्रॉस कराएंगे आप, तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, RF, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल F स्मॉल f, ये 50, ऐसे समझ लीजिए ना कि ये देखिए दोनों रिसेसिव है, यहाँ पे एक हेट्रोजाइगोट है आप, तो रिसेसिव और हेट्रोजाइगोट को कराते हैं, क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है ना, तो 50% फर्टाइल आ जाएंगे और 50% आपका जो स्टेराइल आएंगे मेल। तो ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिक लगा के आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहाँ पे क्रॉस कराऊँ, पेन भी तो सही से नहीं काम करता हाथ से। ओके आगे चलते हैं। सम गिवन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर not follow the inheritance pattern, cytoplasmic gene and their trait present in both male and female। ओके हम बात कर चुके हैं, क्वेश्चन आया था ऐसे। रेसिप्रोकल क्रॉस रिजल्ट आर नॉट चेंज हो जाता है भाई, एग्जिबिट एक्सटेंसिव फिनोटाइपिक वेरिएशन, ये सही है। रेसिप्रोकल क्रॉस रिजल्ट आर चेंज, ओके ये भी सही है। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आर फॉलोस, आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मेंडल का लॉ फॉलो ही नहीं होता, तो आपका B एंड E करेक्ट होगा, B एंड E, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चले देखते हैं। इन ए प्लांट ड्यू टू म्यूटेशन माइटोकॉन्ड्रियल F1, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये तो हम अभी देखे थे ना, 50% प्रोजेनी फर्टाइल हो गए, 50% आपके स्टेराइल होंगे, तो ये B वाला होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और 10 ही क्वेश्चन था और हमने सॉल्व कर लिया 10 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इतना सिंपल थोड़ा सा, और डेक्स्ट्रल सेल कॉइलिंग का क्वेश्चन मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, और जो आपका घोंघा है पाइला का, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। बस आपसे ना इनिशियल लेवल से आपसे पूछा जाएगा, एग्जांपल दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी किसके कारण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर एग्जांपल जैसे मिराबिली जलापा में होता है, कल का थ्योरी आप वाला देखेंगे तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में जो हो मेंडल का लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस अगर होगा तो यहाँ पे जो करेक्टर होगा, रिजल्ट होगा, वो बदल जाएगा, ये चीज़ें हैं। ओके चलता हूँ मैं, मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।